नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपाली। आप देख रहे हैं सवाल आज का। एक शिशु और उसके पिता के बीच हुई बातचीत पर आधारित कहानी विकास बहल की लिखी और डायरेक्ट की फिल्म गुड बाय। इसी लाइन से खुलती है। अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता, रश्मिका मंदाना और पावेल गुलाटी जैसे एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक परिवार में होने वाली डेथ से। अमिताभ बच्चन के किरदार हरीश की बीवी का निधन हो जाता है। ऐसे मुश्किल समय में वे खुद से दूर रहने वाले बच्चों को एक छत के नीचे लाना चाहते हैं। बच्चे आते हैं लेकिन अपने अपने मसलों के साथ, वो मसले जिनकी वजह से वो अलग अलग रह रहे थे। ये वक्त उनके परिवार की बॉन्डिंग पर क्या असर डालता है। यह फिल्म की मोटी माटी कहानी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। कहते हैं कि ह्यूमर पर परिस्थितियां से मिलती है, चाहे वो कितनी ही विषम या ट्रेजिक हो। सामान्य धारणा में किसी की मृत्यु से ज्यादा ट्रेजिक क्या ही होगा। नीना गुप्ता के किरदार गायत्री की डेथ के बाद भी ऐसा देखने को मिलता है। गायत्री अपने घर का केंद्र थी, हर चीज मैनेज करने वाली, सबसे बनाकर चलने वाली। एक दिन अचानक वो चली गई। हरीश को नहीं पता कि अब करना क्या है। किसी के अंतिम संस्कार की क्या परंपराएं होती हैं। गायत्री का शव घर के बरामदे में रखा है। किसी ने कहा कि इसे तो उत्तर दिशा में होना चाहिए। सब मिलकर फिर उसे उत्तर में मोड़ने लगते हैं। फिर कोई बीच में शंका का बीज बो देता है कि उत्तर तो यह नहीं वो है। फिर से घूमना चालू। आस पड़ोस की महिलाएं आती हैं जिनका ध्यान इस बात पर है कि कुर्सी कब खाली होगी। जमीन पर बैठे बैठे पैर जो सो गया है। मॉर्निंग वॉक की बातें कर रही हैं। गायत्री के जाने के बाद अपने महिला मंडल के नए व्हाट्सएप ग्रुप का नया नाम सोच रही हैं। यह पूरी तरह नॉर्मल चीजें हैं, हम अपने आसपास होते देखते हैं। ऐसा नहीं कि दुख की हालत में जबरदस्ती ह्यूमर निकालने की कोशिश की जा रही हो। फिल्म ऐसी सिचुएशन लगातार आपके सामने लाती रहती है, लेकिन यहाँ नोट करने का लायक एक पॉइंट है कि यह किसी भी तरह गायत्री की मौत के असर को हल्की रोशनी में नहीं दिखाती। किसी इंसान के यूं अचानक जाने से उसके करीबी लोगों पर क्या असर पड़ता है, पूरी फिल्म में निशान देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमर में लपेटकर कहानी पेश की। फिल्म इमोशनल फ्रंट पर भी मजबूत है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अगर सीधा पसलियों में लगते हैं। कुछ महसूस करने का मन नहीं करता सिवाय आंख में तैरते पानी के। सिनेमा घर की शांति के बीच खुद की सांस की आवाज का भी आभास नहीं होता। कोई हमारे बीच है, हम उसके साथ हंसते हैं, लड़ते हैं, यादें बनाते हैं। इस बात से लापरवाह होकर कि एक दिन ये कारवां हमेशा के लिए रुक जाएगा। ऐसे इंसान हमारी आदत बन जाते हैं और अक्सर आदतें जल्दी से नहीं छूटती, ना ही उन्हें छोड़ने के लिए कोई जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। फिल्म में इसी आदत पर एक सीन है जहां पावेल का किरदार अपनी माँ गायत्री को आवाज देता है। एक बार, दो बार, फिर उसे अचानक से हिट करता है कि माँ पुकारने पर सामने से कोई जवाब नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। रुकता है कुछ क्षण, फिर पुकारने लगता है। शायद अपने अंदर बसने वाली माँ की यादों को। डेथ हमारे लिए आज भी एहसास कर देने वाला टॉपिक है। घर पर सबका जिक्र छेड़ने पर माँ टोक देती कि शुभ शुभ बोलो। हम इंसान के जीवन में यकीन रखते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं धूमधाम से, लेकिन मौत को नहीं, जीवन के रुक जाने को हम सफर के रुक जाने से जोड़कर देखते हैं। यह फिल्म उस सोच से अलग होकर देखना चाहती है कि कैसे यादों से, या जिस तरह उस इंसान ने हमें महसूस कराया, उस तरीके से जो जाने के बाद भी हमारे बीच जिंदा रह सकता है। मेनस्ट्रीम सिनेमा में ऐसे टॉपिक पर बनी ये एक अच्छी कोशिश है कि ऐसा भी नहीं है कि फिल्म की लिखाई में सब चंगा सी। फिल्म अपने कुछ अहम किरदारों को बैकग्राउंड देना भूल जाती है, साथ ही भूल जाती है कि उसके साथ अब क्या करना है, कैसे वो नैरेटिव
प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएं। एक्टिंग फ्रंट पर बातें करे तो किसी का भी काम या नुक्स निकालने वाला नहीं। बच्चों के किरदारों में रश्मिका का किरदार तारा और पावेल के किरदार करण को सबसे ज्यादा फुटेज दिखती है और मिलती है। एक घर का बड़ा बेटा दूसरे घर की बेटी जो पितृसत्ता से उपजी हर प्रथा में लॉजिक तलाशती है। इस वजह से कुछ को मुंहफट भी लगती है। दोनों ही एक्ट्रेस का काम यहाँ सराहनीय है, लेकिन अगर कोई हाईलाइट है तो वो है अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता। गायत्री पूरे घर का सेंटर क्यों है वो आपको नीना गुप्ता की प्रेजेंस से समझ आ जाएगा। बाकी अमिताभ का किरदार हरीश कई बार जिद्दी है, कई बार चिढ़ जाता है तो कई बार प्यार भी जताता है और अमिताभ हर रंग में उसे जस्टिफाई करते हैं। गुड बाय यानी अलविदा। कई बार हमें अपनों को यह कहने का आखिरी मौका नहीं मिलता है, फिर हर जाता है तो बस रिग्रेट कि काश उस वक्त ऐसा कर लिया होता। फिल्म किसी अपने को ही वो आखिरी गुड बाय देने के बारे में ही है। कुछ खामियां हैं लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि देखी जानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।